नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक डाइवोर्स केस हियरिंग के दौरान राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एक बच्चे को डाइवोर्स के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। एग्जैक्टली क्या है पूरा मुद्दा, क्या क्या यहाँ पर कहा गया है, क्या है केस, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहले न्यूज देख लेते हैं। तो चाइल्ड कैनॉट बी यूज्ड एज अ वेपन, एक बच्चे को हथियार की तरह प्रयोग नहीं किया जा सकता है डाइवोर्स लेने के लिए ऑन ग्राउंड्स ऑफ अडल्ट्री। ऐसा रूल किया गया राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा, जहां पर उन्होंने रिजेक्ट कर दी एक व्यक्ति की पिटिशन जो कि चाहता था कि उसके बच्चे का पैटर्निटी टेस्ट या डीएनए टेस्ट ऑन रिकॉर्ड लाया जा सके इन द केस डाइवोर्स केस जो कि पेंडिंग है एक फैमिली कोर्ट के सामने राजस्थान में ही। यहाँ पर जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने कहा डीएनए पैटर्निटी टेस्ट रिक्वायर्स टू बी कंडक्टेड ओनली अंडर एक्सेप्शनल केसेस। इस तरह का जो डीएनए टेस्ट होता है ये केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए। ये वर्डिक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था फरवरी में, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। उसके आधार, उसके कारण उन्होंने क्या दिए थे उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर आगे जस्टिस पुष्पेंद्र ने कहा कि अब चाइल्ड कैनॉट बी यूज एज अ वेपन टू गेट डाइवोर्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ अडल्ट्री ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ आउटकम ऑफ डीएनए पैटर्निटी टेस्ट, कि डीएनए पैटर्निटी टेस्ट के आधार पर आप अडल्ट्री साबित करके डिवोर्स नहीं ले सकते हो या बच्चे का प्रयोग यहाँ आप नहीं कर सकते हो, ऐसा यहाँ पर कोर्ट के द्वारा स्पष्ट किया गया। इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं NDLive10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट एंड माय पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। इसके अलावा अगर मैं अग्निपथ बैच के बारे में बात करूं दोस्तों, अग्निपथ 2.0 स्टार्ट होने वाला है 16 जून से। अगर आपने अग्निपथ बैच में अभी तक एनरोल नहीं किया है, आपका बैच मिस हो गया है, तो 2.0 में आप एनरोल कर सकते हैं, जो कि 16 जून से शुरू हो रहा है 2024 और 25 की तैयारी के लिए। प्राइस इज 7999 ओनली। हमने कहा था कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव या अफोर्डेबल हम बैच लेकर आ रहे हैं आपके लिए। कोड आपको यूज करना है NDLive10। ना इस कोड को क्यों यूज करें, मैम आपका कोड क्यों यूज करें? देखिए, दो कारण है। एक तो आपको डिस्काउंट मिलता है, दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस भी आपको मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में, आपकी जर्नी में। इसके अलावा अगर अपनी फाउंडेशन को आप और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं एक लिमिटेड स्पैन में, तो हम आपके लिए कॉम्बो ऑफर लेकर आए जहां पर NCERT बैच, CSAT और अग्निपथ कॉम्प्रिहेंसिव GS बैच का एक्सेस या सब्सक्रिप्शन आपको केवल 12,000 रुपए में मिल जाएगा विद माई कोड NDLive10। कोड आपको यूज करना है NDLive10 यहाँ पर। इस कोड को यूज करने का बेनिफिट यही है दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि एक तो डिस्काउंट मिलेगा, दूसरी मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी। ये बैचेस शुरू हो रहे हैं 15 जून से, तो अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर हम केस की बात करें, यहाँ पर कोर्ट, जो हाई कोर्ट है राजस्थान हाई कोर्ट, वो प्ली या पिटिशन सुन रहे थे अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एन उदयपुर कोर्ट, जो कि फैमिली कोर्ट है, जिसने रिजेक्ट कर दी थी इस व्यक्ति की पिटिशन या प्ली, जहां पर उसने कहा था कि आप मेरी जो डिवोर्स प्लीडिंग है उसको अमेंड कर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए पैटर्निटी टेस्ट ऑफ द सन। ठीक है, ये क्योंकि उदयपुर कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया तो ये पहुंचे हाई कोर्ट, यहां पर भी इसको खारिज कर दिया गया। ठीक है, यहां पर ये बता दूं मैं कि इट वाज सबमिटेड दैट डीएनए पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट शोड कि ही वाज नॉट द चाइल्ड्स फादर, वो बच्चे के फादर नहीं है। ये वो सबमिट कराना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरी जो डिवोर्स प्ली है उसमें ये चीज अमेंड कर दीजिए। यहाँ पर कोर्ट ने मेंशन किया कि जब आपने ये एप्लीकेशन फाइल की थी तो आपने फाइल की थी अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, जहां पर कोई भी अडल्ट्री एलिगेशन नहीं थी, केवल डाइवोर्स एप्लीकेशन फाइल की गई थी 2019 में बिना किसी अडल्ट्री के ग्राउंड के। हाउएवर, ये जरूर आप व्यक्ति ने मेंशन किया था कि उनकी वाइफ ये कह रही हैं दैट ही इज नॉट द फादर ऑफ द चाइल्ड। यहां पर कोर्ट ने ये बात जरूर अग्री की। यहाँ कोर्ट ने आगे ऑब्जर्व किया कि कोई भी मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट है बिटवीन दी हस्बैंड एंड दी वाइफ पर्टेनिंग टू द चाइल्ड बॉर्न फ्रॉम वेडलॉक, मतलब शादी के बाद जो बच्चा हुआ है उस बच्चे के संबंध में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है फॉर देयर ओन बेनिफिट, अपने फायदे के लिए उस बच्चे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा वाया डीएनए पैटर्निटी टेस्ट अमंग अदर थिंग्स। यहाँ पर जस्टिस भाटी ने कहा कि ये कोर्ट बहुत ही कॉन्शियस है ऑफ द फैक्ट कि कोई भी फ्रिवलस क्लेम जो है
हस्बैंड का या वाइफ का, उसका बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, प्रभाव दुष्प्रभाव हो सकता है बच्चे की मेंटल हेल्थ पर। तो द हस्बैंड हैज द राइट टू प्रूव अडल्ट्री ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉगिन एविडेंस, कोई और एविडेंस के आधार पर वो प्रूव कर सकते हैं अडल्ट्री अगेंस्ट हिज वाइफ, लेकिन बच्चे का इस्तेमाल करना यहां पर सही नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्लेम का प्रभाव बच्चे की मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा। यहां पर कोर्ट ने जो व्यक्ति है उनको जो जो कोई भी रिलीफ नहीं दिया, रिफ्यूज कर दिया उनको कोई भी रिलीफ देने से, कोर्ट ने आगे कहा कि जब हमें चूज करना होगा सैंक्टिटी ऑफ मैरिज एंड सैंक्टिटी ऑफ चाइल्डहुड के बीच में, तो कोर्ट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है बट टू टिल्ट टूवर्ड्स सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, यानी टिल्टिंग टूवर्ड्स सैंक्टिटी ऑफ चाइल्डहुड, बचपन बचाना ही यहाँ पर एकमात्र उद्देश्य है। पार्टीज जो हैं वो या तो रहे या ना रहे शादी में, दे मे नॉट लूज द मैरिज, लेकिन स्पिरिट ऑफ जस्टिस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती टू लूज द चाइल्डहुड, या चाहे बच्चा या उसका बचपन हम लूज नहीं कर सकते हैं इस तरह के केसेस में। दिस इज द स्पिरिट ऑफ जस्टिस। ऐसे आगे उन्होंने कहा कि नो कोर्ट कैन शट इट्स आईज, इस पर कोई भी कोर्ट अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता, केवल मैट्रिमोनियल रिड्रेसल का के लिए जस्टिस लेने के लिए, या जो गोल है केवल मैट्रिमोनियल रिड्रेसल नहीं हो सकता, जस्टिस का गोल जो है यहां पर जो बैटल है ऑफ पेरेंटहुड, इसको नहीं लूज किया जा सकता, बीइंग डेट्रीमेंटल टू द चाइल्डहुड। मतलब बेसिकली साधारण शब्दों में बताऊं तो बच्चा और बच्चे की मानसिक स्थिति, मेंटल हेल्थ और उसकी प्रिवेसी, ये सर्वोपरि हैं इस तरह के केसेस में जहां पर हस्बैंड वाइफ अलग होना चाहते हैं, ऐसा कोर्ट के द्वारा कहा गया। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट के दौरान ये कहा था कि बच्चे के पास राइट होते हैं टू प्रोटेक्ट देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टेस्ट, इट इज देयर राइट टू प्रिवेसी। इस जजमेंट को भी आधार यहाँ पर लिया गया। तो इस जजमेंट में कहा गया था कि चाइल्ड शुड नॉट बी लॉस्ट इन सर्च ऑफ पेटर्निटी, एक बच्चे को नहीं खो सकते हो आप ये जानने के लिए कि वो किसका बच्चा है। पॉइंटिंग आउट द डिटेल्स ऑफ पेरेंटेज आर एन एट्रीब्यूट्स ऑफ चाइल्ड्स आइडेंटिटी। कोर्ट ने हाईलाइट किया कि जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, जो बच्चा क्या इसके मतलब जो झेलता है जब उसको फोर्स किया जाता है टू सफर इफ हिज और हर लेजिटिमेसी वॉज पुट अंडर अ क्लाउड थ्रू डीएनए टेस्ट, मतलब जब उस बच्चे का जायज होना नहीं होना एक डीएनए टेस्ट के द्वारा स्थापित किया जाता है, तो ऐसे में वो बच्चा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के थ्रू गुजरता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि डीएनए टेस्ट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। फैमिली कोर्ट जो डायरेक्ट करती हैं डीएनए टेस्ट के लिए, वो केवल उनको एक्सपीडिएंट सिचुएशन में करना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन में करना चाहिए और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में करना चाहिए एट द लास्ट रिजॉर्ट। एंड इट शुड नॉट बी कि कन्वीनियंटली डीएनए टेस्ट करा के फॉर द ईज ऑफ जजमेंट उस बच्चे को इस ट्रॉमा के थ्रू नहीं गुजरना चाहिए, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिसका संज्ञान यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी लिया। बच्चे की प्रिवेसी, बच्चे की मेंटल हेल्थ को सर्वोपरि रखते हुए उस व्यक्ति की पिटिशन को खारिज कर दिया जिसने आधार डिवोर्स का डीएनए टेस्ट बताया था या अडल्ट्री बताया था। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया हो। दोस्तों, एनसीईआरटी बैचेस हमारे 15 जून से शुरू हो जाएंगे, आप एनरोल कर सकते हैं इन बैचेस में, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव बैच है। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है। सीसैट के बैचेस के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं एनडी लाइव 10 कोड यूज करके। इसके अलावा आप हमारी टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आप अग्निपथ बैच का हिस्सा हैं ऑलरेडी तो ये टेस्ट सीरीज और सीसेट आपको उसमें इंक्लूसिव मिलता है, लेकिन अगर आप अलग से भी लेना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। ये हमारी पूरी टीम है पाथफाइंडर की। हिंदी मीडियम बैचेस जो है हमारे 15 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड NDLive10। इसके अलावा पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों हमारे साथ। पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म गिवन है, आप उसको फिल कर सकते हैं, हमें रीच आउट कर सकते हैं अपने डाउट्स और क्वेरीज के साथ। हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स रिगार्डिंग दी बैचेस, कोर्सेज, टाइमिंग्स एक्सेट्रा सब मिल जाए, टाइमली मिल जाए। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.